माई सेल्फ परमेश कुमार, सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट यूनिट में एपी सीरीज टॉपिक है। तो एपी सीरीज के बारे में यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये हम डिस्कशन करेंगे आज। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है और इसमें से 1 नंबर का और 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है और बहुत आसान टॉपिक है। इससे पहले भी हम 9th में भी हम इस टॉपिक को इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। एपी सीरीज, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन विच सीरीज द कॉमन डिफरेंस आर सेम each every term, that is called AP सीरीज। AP सीरीज जो है हमारी वो है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D, डॉट 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 A प्लस n-1 इंटू D। ये हमारी AP सीरीज है। Where A is the first term and D is the common difference and nth term is Tn equals to A plus n-1 into D। ये हमारी nth टर्म है। जैसे हमसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइंड द nth टर्म ऑफ द सीरीज, कोई सीरीज हमें दे दी जाती है, उसकी nth टर्म हमें फाइंड करनी होती है। तो nth टर्म के लिए जो हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वो Tn इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जहाँ ए हमारा फर्स्ट टर्म है, जो सीरीज है उस सीरीज की फर्स्ट टर्म है, और डी हमारा कॉमन डिफरेंस है। यानी कि जब भी कोई भी हम सीरीज की 2 टर्म लेंगे, कोई भी 2 टर्म, उनका डिफरेंस निकालेंगे तो वो सेम आएगा, इक्वल आएगा हर एक टर्म का। तो इस तरह से हम कोई भी किसी भी सीरीज का कोई भी टर्म हम निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमसे पूछा जाता है कि फाइंड द इलेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज। फाइंड द 11th टर्म ऑफ द सीरीज। और सीरीज हमारे पास में है जैसे 2, 4, 8, 10,
डॉट डॉट, ये हमारे पास एक सीरीज दी हुई है और इस सीरीज का हमें 11th टर्म फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे कि हमें गिवन क्या है। तो गिवन फर्स्ट टर्म, और फर्स्ट टर्म हमारी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ए से। तो फर्स्ट टर्म है हमारी ए, तो ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म हमारी ए है, तो ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हम कोई भी दो टर्म लेंगे, जैसे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को जैसे ही माइनस करेंगे तो सेकंड टर्म है हमारी 4, फर्स्ट टर्म है हमारी 2, तो जैसे हम डिफरेंस निकालेंगे तो d इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, तो ये हमारा डिफरेंस आ गया। अब उसके बाद अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 11th टर्म निकालनी है। तो n की वैल्यू क्या है, n इक्वल टू 11। फॉर्मूला लगाएंगे, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें हम सारी वैल्यू पुट कर देंगे, तो t n की वैल्यू 11 इक्वल टू a की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, d की वैल्यू 2। तो अब 2 प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10 इंटू 2, तो ये हो गया 2 प्लस 20 इक्वल टू 22। तो जो हमारी 11th टर्म आएगी सीरीज की वो 22 होगी। तो इस तरह से हम कोई भी हमारे पास में एपी सीरीज है और उस एपी सीरीज की कोई सा भी हमें टर्म अगर हमसे पूछी जाती है तो हम इस तरह से हम निकाल लेते हैं। यही नहीं कि 11th टर्म हम निकालें, कोई भी टर्म 11th टर्म पूछी जाए, 19th टर्म पूछी जाए, 21th टर्म पूछी जाए, तो कोई भी टर्म अगर हमसे पूछी जाती है तो वो हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन करना है। अब फॉर एग्जांपल सेकंड, अब जैसे हमसे पूछा जाता है कि फाइंड द फाइंड द 21th टर्म ऑफ द सीरीज, और सीरीज हमारे पास में है 5, 10, 15, 20, 25 डॉट 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 सम, ये हमें सीरीज दी हुई है। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 21th टर्म। बिल्कुल सेम इसी तरह से निकालेंगे। अब यहां पर भी हमारी फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है, तो फर्स्ट टर्म है हमारी 5, यानी कि a की वैल्यू है हमारे पास 5। उसके बाद डिफरेंस, डिफरेंस निकालते हैं सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म क्या है हमारा 10 माइनस फर्स्ट टर्म 5, कितना आया 5। ठीक, कौन सी टर्म निकालनी है, 21 टर्म निकालनी है। तो n की जो वैल्यू दी हुई है वो कितनी दे रखी है, 21। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। n टर्म का जो फॉर्मूला होता है वो होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे, तो जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो n की वैल्यू है हमारी 21 इक्वल टू a की वैल्यू है 5
प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना हो गया 5 प्लस 20 इंटू डी की वैल्यू कितनी थी, डी की वैल्यू यहीं पुट कर देंगे, तो डी की वैल्यू हमारी कितनी थी 5, तो 20 इंटू 5, अब 5 प्लस 20 इंटू 5 कितना हुआ 100, टोटल कितना आ गया 105, तो ये आ गया 105, तो जो हमारी 11th टर्म है वो 105 है। तो इस तरह से हम एपी सीरीज की कोई भी टर्म अगर हमें फाइंड करनी है तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम टर्म फाइंड कर लेते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, हमें सीरीज दी हुई है एपी सीरीज और उसका हमें सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए क्या करना है, सम निकाल लेंगे और तो सम के लिए हमारा जो फॉर्मूला है, आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म, आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एपी सीरीज, एपी सीरीज यानी कि एपी सीरीज का हमसे पूछा जाता है सम। जब एपी सीरीज का सम निकालेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे एस एन इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा सम निकालने का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें भी अगर हमें लास्ट टर्म पता है, सीरीज जो सीरीज दी हुई है उस सीरीज में हमें लास्ट टर्म अगर हमें पता है तो उसमें इस फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जैसे एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, इस 2a को लिख लेंगे हम a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ये जो इतना है पार्ट, ये किसके बराबर होता है, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये tn के बराबर होता है। और अगर हमें tn पता है तब हमारा ये हो जाएगा n बाई 2, क्योंकि tn जो होता है वो लास्ट टर्म के बराबर होता है, तो a प्लस n, तो ये हम फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अगर हमें लास्ट टर्म पता है, किसी सीरीज की लास्ट टर्म पता है, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 a प्लस एल। तो अब इसमें क्या होगा, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ होगा फॉर एग्जाम्पल कि फाइंड द सम ऑफ द एपी सीरीज, फाइंड द सम ऑफ द एपी सीरीज। एपी सीरीज का सम निकालना है। अच्छा, वो ये भी देगा कि कितनी टर्म का सम निकालना है, कितने पदों का योग हमें निकालना है, समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग हमें निकालना है, वो ये भी देगा। n का देगा तो हम, ये हमारा फॉर्मूला है, ये n पदों का योग निकालने के लिए फाइंड द सम ऑफ द nth टर्म ऑफ द एपी सीरीज। अगर हमें पर्टिकुलर कोई टर्म दी हुई है, जैसे सपोज हमसे कहा गया है कि 16th टर्म का सम हमें निकालना है या 11th टर्म
तक का हमें सम निकालना है या 10th टर्म तक का हमें सम निकालना है, तो हम n की जगह वो वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो जैसे फाइंड द सम ऑफ द एपी सीरीज है ना, तो फाइंड द सम ऑफ द 8th टर्म ऑफ द एपी सीरीज। तो इस तरह से n की जो भी वैल्यू वहां बोलेगा हम वहां तक का उसका सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये अब जैसे ये क्वेश्चन, ये सीरीज हमें दे दी है, सीरीज हमारे पास में है 10, 20, 30, 40, 50, ये डॉट डॉट हमसे कहा है इस सीरीज का सम निकालना है। कहाँ तक सम निकालना है? हमसे पूछा गया है कि 20 पदों का सम निकालना है, 20 टर्म्स का सम निकालना है। ठीक है, तो फाइंड द सम ऑफ द 20th टर्म ऑफ द एपी सीरीज। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम लिख लेंगे क्या क्या गिवन है। गिवन क्या है हमें, तो गिवन है हमें ए कितना है 10, ठीक है, और डी कितना है, डी हमारा निकाल लेंगे 20 माइनस 10 यानी कि 10। ठीक, उसी तरह से n कितने पदों का सम निकालना है, 20 पदों का सम निकालना है। तो n इज इक्वल टू 20, फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू 20/2 और 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है हमारी 10 प्लस n की वैल्यू 20 माइनस 1 n के 19 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू हमारे पास 10। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब उसके बाद कितना आ गया, ये आ गया 10, 20 प्लस और ये अंदर कितना आ गया 190। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 10 इंटू 190 यानी कि 210, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा, ये आ गया 2100, ये हमारा सम आ गया। तो इस तरह से हमें सम निकाल लेना है। ठीक है, तो ये है। अब उसके बाद नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें कि फाइंड द सम ऑफ द एपी सीरीज। हमें सम निकालना है एपी सीरीज का। Which first term is 5 and last term is, लास्ट टर्म हमें दे दिया 625। तो हमें सम निकालना, ठीक है, सम ऑफ द एपी सीरीज विच फर्स्ट टर्म इज 5 एंड लास्ट टर्म इज 625। और टर्म दे दी, जो हमें टर्म दी हुई है
n की वैल्यू, n की वैल्यू हमें दे दी है उन्होंने 50। ठीक, या ये समझो n की कोई वैल्यू हमें तो अब जैसे हमें कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, यहाँ जब हमें कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले जो हमारी एपी सीरीज होती है, वो एपी सीरीज क्या होती है, एपी सीरीज में nth टर्म निकालने का लिए फॉर्मूला होता है ये Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये nth टर्म फाइंड करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है। अब यहाँ हमारे पास में क्या दिया हुआ है, यहाँ Tn भी दिया हुआ है, यानी कि लास्ट टर्म दे रखी है, ठीक है, फर्स्ट टर्म दे रखी है, लेकिन कॉमन डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस हमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और n की वैल्यू भी हमें दी हुई है, तो यहां से हम ये Tn की वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू रख देंगे, n की वैल्यू रख देंगे, और यहां से d की वैल्यू निकाल लेंगे। जब d की वैल्यू निकल जाएगी तो हम फिर उसके बाद जो हमारा फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ हम वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ से हम इनका सम निकाल लेंगे, जितनी भी टर्म का वो सम पूछेगा। 10 टर्म का पूछेगा तो 10 निकाल देंगे, जितने भी टर्म का पूछेगा वो हम निकाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं, ठीक। अब तो ये हमारी बात हुई कि कैसे हमें कोई हमें एपी सीरीज दी हुई है, उस एपी सीरीज का कोई टर्म कैसे निकालनी है, nth टर्म कैसे निकालनी है, या कोई पर्टिकुलर टर्म हमसे पूछी जाती है वो कैसे निकालनी है, तो वो हम निकाल लेते हैं। फिर उसके बाद हमें कोई सीरीज दी हुई होती है, उस सीरीज का हमें सम निकालना होता है, तो हम सम कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है, हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होता है, वो है, ठीक है। तो ये हमारी एपी सीरीज की बात हो गई। अब उसके बाद एपी सीरीज, अब आते हैं हम जैसे अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन यानी कि अब हमारे पास में दो नंबर है, उन दो नंबरों का अर्थमेटिक जो मीन होगा वो होगा a इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन 2। दिस इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। अगर हमसे अर्थमेटिक मीन पूछा जाता है तो हम निकाल देंगे, ठीक है। और दो नंबरों के बीच में हम कितने भी अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। जैसे हमसे दो नंबर दे दिए गए, सपोज एक नंबर है हमारा a, दूसरा नंबर है हमारा b, ये दो नंबर दे दिए। इन दो नंबरों के बीच हम n अर्थमेटिक मीन हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे a1 a2 a3 a4 a5 a6 दो 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 दो, ये सब इतने अर्थमेटिक मीन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हम किससे, अब वो इसके लिए भी हमारा वो लॉजिक है, दो नंबरों के बीच में
अर्थमेटिक मीन निकालने, सपोज 2 निकालने हैं तो 2 निकाल लेंगे। जैसे हमारे पास 2 नंबर दे दिए, उनके बीच में 2 अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, 3 निकालने हैं, ठीक है, 4 निकालने हैं, तो वो हम उतने ही अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। हम यही फॉर्मूला इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे जो हमने फॉर्मूला बताया था, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ जो Tn होगा वो लास्ट जो लास्ट नंबर है वो नंबर आ जाएगा। ए हमारा दिया हुआ है ही, ठीक है। n जितने भी अर्थमेटिक मीन निकालने, जैसे सपोज हमसे पूछे 2 तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है। जितने भी हमें निकालने वो हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे 2 नंबरों के बीच, ठीक। तो ये हमारा है ये एपी सीरीज में। एपी सीरीज में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने एपी सीरीज बताई कि ऐसी सीरीज जिसका 2 पदों का डिफरेंस, 2 पदों का अंतर समान होता है, वो समांतर श्रेणी होती है, एपी सीरीज होती है। और उस nth टर्म फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। उसके बाद हमने सम निकाला। सम कैसे निकालते हैं? तो सम निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। उसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो हम सम निकाल लेंगे किसी भी सीरीज का, ठीक। और फिर उसके बाद हमने आपको बताया अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन में क्या करना है? अर्थमेटिक मीन सपोज जैसे 2 नंबर हमें दे दिए, 2 नंबरों का अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो a इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन में 2, ठीक। सपोज हमसे 2 अर्थमेटिक मीन पूछे जाते हैं, 3 पूछे जाते हैं, 4 पूछे जाते हैं, कितने भी अर्थमेटिक मीन हम निकाल सकते हैं 2 नंबरों के बीच। तो जितने जो भी हमसे पूछा जाएगा वो हम निकाल लेंगे, वो भी इसी फॉर्मूले से। हम यहाँ भी यही फॉर्मूला हम अप्लाई कर देंगे जो हमने बताया था nth टर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ से हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर, ठीक है। तो ये तो बिटवीन 2 नंबर, अगर 2 नंबर दे दिए गए हैं, हमसे कोई अर्थमेटिक मीन पूछा है, तो यानी कि फिर तो उन दोनों नंबरों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाता है कि फाइंड द 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर एग्जांपल है हमारा, ये हमसे पूछा गया है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, बिटवीन 2 नंबर्स। नंबर्स दे दिए हमें, ये दे दिए 2 एंड 64, सब ये 2 नंबर दे दिए, ठीक है। तो ये 2 नंबर दे दिए, इनके बीच हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो ये तो हम बिल्कुल ये है a इक्वल टू, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 64 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ से ये ऐसे निकाल लेंगे। अगर सपोज हमसे ये कहा जाता है कि फाइंड द अर्थमेटिक मीन, फाइंड द 6 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर, बिटवीन 2 नंबर, तो उस कंडीशन में क्या होगा? यार जैसे सपोज 2 नंबर हमारे पास में यही है, 2 और 64 है, तो इसमें हमें क्या आएगा? A1, A2, A3, A4, A5, A6, ये 6 अर्थमेटिक मीन हमें निकालने हैं, ठीक है। तो यहाँ आपको पता है कि a की वैल्यू क्या है 2, ठीक। और
लास्ट टर्म क्या है हमारी, यानी कि टीएन है हमारा 64। ठीक, कितने अर्थमेटिक मीन निकालने हैं, वो निकालने हमें 6। ठीक, तो यहाँ से पहले तो हम निकालेंगे डी की वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टी एन की वैल्यू है 64, ए की वैल्यू है 2 प्लस एन की वैल्यू है हमारे पास में 6 माइनस वन इंटू 5 इंटू डी। ठीक है, तो 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 62 इज इक्वल टू 5d। ठीक है, यहाँ से इसको डिवाइड कर देंगे 62 अपॉन 5 इज इक्वल टू डी, यानी कि जो वैल्यू आएगी वो डी आ जाएगी। अब हमें क्या मिल जाएगा, अर्थमेटिक मीन मिल जाएगा। ठीक है, तो हम अर्थमेटिक मीन निकालते चले जाएंगे इस तरह से, क्योंकि अब हमें हमारे पास में ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है और एन टर्म भी है। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। ठीक, अब तो ये हमारा अर्थमेटिक मीन हुआ। तो ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जीपी सीरीज होगी, जीपी सीरीज पढ़ाएंगे नेक्स्ट टाइम। ठीक है, ओके, थैंक यू।